पूरे घर की तलाशी लो, यहीं कहीं होगा वो। रुकिए, एक मिनट। आप सब किसकी इजाजत से यहाँ आए हैं? मेरी इजाजत से। तुम लोग अपना काम करो, घर का कोना कोना छान मारो, वो यहीं कहीं होगा। ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? किसे ढूंढ रहे हैं आप? आपके बेटे राघव को। फरार हो गया है वो पुलिस के लॉकअप से। क्या? जी हाँ, आप अपने बेटे को बेकसूर और मासूम बता रही थी, जेल तोड़कर भाग गया वो। तो खुद भागा तो भागा, मेरी वर्दी भी ले गया है वो। पुलिस लॉकअप से भागकर उसने अपना जुर्म खुद कबूल कर लिया है। आप जो कह रहे हैं वो सही है, राघवेंद्र को ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर यह भी सच है कि वो यहाँ नहीं है। हम आपकी बात का विश्वास कैसे कर लें? मुझे तो शक है कि आप भी उससे मिली हुई हैं। ज़बान संभाल के बात कीजिए। हम कानून की इज्जत करते हैं। जेल से भागकर अगर राघवेंद्र यहाँ आते भी तो सबसे पहले हम आपको फोन करके उन्हें दोबारा अरेस्ट करवाते, और ये बात खुद राघवेंद्र भी अच्छे से जानते हैं। ए, पीछे मुड़। What the hell? 15 अगस्त की परेड चल रही है यहाँ पर। तुम लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? What the hell are you guys doing here? वो हम राघव को ढूंढ रहे थे। राघव? हाँ, वो थाने से फरार हो गया। What? और तुम लोग क्या सो रहे थे क्या? वो एसएचओ साहब को अंदर बांधकर भाग गया। God, great! Don't believe this, man. तुम लोग सब लोग सर्कस में भर्ती क्यों नहीं हो जाते? एसएचओ को बांध के भाग गए। और तुम लोग क्या जेल में बैठकर भैंस का दूध निकाल रहे थे? Gosh. और अब तुम लोग मेरे कमरे में आए राघव को ढूंढने। वो क्या मेरे बिस्तर पे बैठा कीर्तन कर रहा होगा? अगर ऐसे ढूंढते रहे राघव क्या 7 जन्म तक तुम लोग के पैजामे का नाड़ा तक नहीं मिलेगा। Now get out from here. Leave. Bunch of useless cops. Damn it. 6 दिन बचे जानवी और मेरी शादी में, और वो मैकेनिक चैन से बैठने नहीं देगा मुझे। एक हफ्ता जेल में चुपचाप नहीं बैठ सकता। ही सच गुंडा। कहीं इसी वजह से तो वो जेल से नहीं भाग, क्रेजी बॉल की तरह वहां से यहाँ उछलता रहता है। I have to do something. और यहाँ तो जरूर आएगा। He will come here. लेकिन मेन डोर से नहीं, विंडो से। And when he comes, Raj, greatest Gabriel will be waiting. राघव अगर यहाँ आए या आपसे फोन पर कांटेक्ट करें तो आप हमें जरूर इन्फॉर्म करेंगे। चलो। कि इस तरह का गलत कदम उठाने से पहले राघवेंद्र सोचते क्यों नहीं है? हम अपने बेटे को शायद कभी समझ ही नहीं पाएंगे। राघव जी कहाँ गए होंगे? मेरी गलती नजर आती है लेकिन अपनी गलती नजर नहीं आती। अभी क्या होगा? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप जानते हैं आपने क्या किया? आपको क्या लगता है आप कुछ
वो सही होगा? हाँ, पुलिस आपको ढूंढ रही और आप आप नजरें झुकाकर खड़े रहने से क्या होगा? पुलिस आपको ढूंढ रही है, सब इतना परेशान है। जब आपकी आवाज सुनी थी तो एहसास हो गया था कि आप तकलीफ में, लेकिन इतनी तकलीफ में ये नहीं सोचा था। विराज ने आपको दोबारा झूठ तो बताया। क्या हुआ? मैं तकलीफ में होंगी तो आप खुद मुसीबत मोल ले लेंगे। और विराज ने कुछ नहीं किया, पानी गिर गया था मेरे पाँव में। झूठ मत बोलिए, मुझे पता है विराज ने किया है। रुक जाइए प्लीज, आपको मेरी कसम। मुझे आपको याद है ना आपने क्या कहा था? परिवार के बारे में सोचना। आपने विराज को कुछ भी कहा या कुछ भी किया उन्हें तो वो सबसे बदला लेंगे। अपनों को तकलीफ में देखकर खुद पर क्या बीतती है मैं जानती हूँ। मैंने देखा है अपनों को तड़पते हुए, आंखों के सामने मरते हुए देखा है अपनों को। मेरा बच्चा, मेरी सास, मुझ में और हिम्मत नहीं है किसी अपने को तकलीफ में देखने की। नहीं है हिम्मत। राघव, आपने जेल में कहा था ना चोट आपको लगी है लेकिन चोट का असर विराज पर हुआ है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। चोट भले ही मुझे लगी लेकिन असर विराज के अहम पर हुआ। अकेले तो लगा कि अब और नहीं सह पाऊंगी, लेकिन मैं हारी नहीं, कुछ में हारी नहीं झुकना है। विराज के डर के आगे नहीं झुकना है, विराज के आगे नहीं झुकना। अब ऐसा लगता है जैसे शादी के बाद मेरे साथ जो कुछ भी हुआ शायद उसके लिए विराज से ज्यादा मैं खुद जिम्मेदार थी। मैंने ही उनके सारे सपनों को अपने पलकों पर रखा, इसलिए उन्होंने मेरे सारे सपनों को अपने पैरों तले कुचल दिया। जो मैंने आज किया वो तब क्या होता शायद मेरी वो हालत नहीं होती। रखा खैर, जो बीत गया उसे कोई नहीं बदल सकता, लेकिन अब नहीं। मेरा वादा है अपने आप से कि अब अपनी जिंदगी में विराज के डर को कभी वापस नहीं आने दूंगी, कभी नहीं। एक वादा मैं भी करता हूं आपसे, आज के बाद मैं आपको कभी कभी जानवी नहीं बुलाऊंगा। अब जानवी नहीं, सिया सिया है। राघव जी से ये उम्मीद नहीं थी। How could he be so irresponsible? फ्रंट पेज न्यूज़पेपर। कानून से भागकर कानून की नजरों में मुजरिम बन गए।
विराज नाश्ता कीजिए। मिसेस सिंह, देखिए, मुझे आप लोगों की ऐसी हालत देखी नहीं जाती। मैं जानता हूं कि राघव जी इनोसेंट है, लेकिन ऐसे केस में तो उन्हें बचाना और भी मुश्किल हो गया। मिसेस सिंह, मेरे पास एक सलूशन है। देखिए, राघव जी मेरे लिए भाई जैसे हैं और मैं वही करूंगा जो कि एक भाई का फर्ज होता है। मैं राघव जी का सारा ब्लेम अपने सिर लूंगा। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। झूठ का सहारा लेकर कोई भी सच कभी साबित नहीं होता। हम राघवेंद्र को छुड़वाएंगे और सच का सहारा लेकर। बट मिसेस सिंह, अगर राघव जी को सजा होगी तो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड पूरी फैमिली पर पड़ेगा। आपके बिजनेस पे पड़ सकता है, कनिष्का जी, कोमल जी, किस पे पड़ सकता है। अगर फैमिली में एक क्रिमिनल हो, उसकी सजा पूरी फैमिली को थोड़ी मिलनी चाहिए। उनके अपने घर में लोग उन्हें क्रिमिनल कहेंगे तो हम बाहर वालों को क्या बोलेंगे? हम सब जानते हैं राघव जी बेकसूर है, उन्हें फंसाया जा रहा है। गुनहगार वो है जो उन्हें फंसा रहा है। और कोर्ट में भी यही साबित होगा। अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो प्लीज सच का साथ दीजिए। सिया ठीक कह रही है। मैं तो I was just concerned about everybody. पर सिया जी, मैं तो हमेशा सच का ही साथ देता। I'm sorry. Sorry, Mrs. Singh. राघव, आगे सॉरी, आपको मेरी वजह से। बैठिए प्लीज। राघव, हम सब आपको छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और आप छूट भी जाएंगे। मैम को बहुत तकलीफ हुई आपके जेल से भाग जाने से। राघव, आपको खुद को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। नहीं, मैं आप सब लोगों को विराज के साथ अकेला इस घर में छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। और वैसे भी मैं जेल में बैठ के करूंगा क्या? कम से कम बाहर रहूंगा तो अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकता हूं। सुंदर को भी मैंने आश्रम शिफ्ट कर दिया ताकि विराज की नजरों से दूर रहे। सुंदर ने अपनी दोस्ती निभाई, अब मेरी बारी, मुझे अपनी दोस्ती निभानी है। लेकिन आप कैसे साबित करेंगे अपनी बेगुनाही? आप शेखावत सीढ़ी घूम गई लेकिन शेखावत अभी तक जिंदा है, वो गवाही देगा। आप सोचिए, आप कैसे छिपेंगे, कैसे भागेंगे? विराज, पुलिस सब आपके पीछे। पता नहीं, मैं जानता हूं इसमें बहुत खतरा है, लेकिन अपने लिए और अपनों के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता ये सही है गलत है, लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा। और आप फिक्र मत कीजिए, आप राघवेंद्र प्रताप सिंह को जानती नहीं है, सब ठीक हो जाएगा।
I don't understand. वो जान भी हमेशा हमेशा राघव की साइड क्यों लेती है? Why does she always side राघव? पूरी फैमिली के सामने उसे हीरो और मुझे विलन बना दिया। Damn it. क्या मैं विलन लगता हूँ? Do I look like a villain? समझ में नहीं आता कि वो राघव में क्या देखती है जो मुझ में नहीं। मेरे पास सब कुछ, I have everything. I look good. I have style. I have grace. I have money. I have power. In fact, मेरे पास नाम है जो कि मुझे लोगों से एकदम अलग करता है. That's what makes me special. That's what makes me Viraj Dobriyal, the irresistible. और तो मेरे पास उस मैकेनिक की तरह एक फैमिली बैगेज भी नहीं. I can give John all the time in the world. मैं अपनी जान को मेरा सारा वक्त दे सकता हूं और यही तो सारी औरतें चाहती है. वक्त सिर्फ अपने पति के साथ. वो फैमिली में. फिर क्यों? कहीं मेरी जान राघव से तो shit, no, Viraj, stop it. जान भी सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करती है. Naturally वो अपने पति से ही प्यार करेगी. हाँ, थोड़ी नाराज है मुझसे, but that's okay. एक भारतीय नारी हमेशा अपने पति से ही प्यार करेगी. But you can't trust women. मुझे पता करना ही होगा. पता करना होगा कि जानवी के दिमाग में क्या चल रहा है. I have to find out. I have to know. I want to know. कोई है दरवाजे पर. आप बाथरूम में छुप जाता. आप ये क्या बदतमीजी? बदतमीजी वो थी जो तुम मेरे साथ नीचे कर रही थी. पति की इंसल्ट कर रही थी तुम. क्यों कर रही हो तुम ऐसा? हाँ, ये हमेशा तुम मैकेनिक की साइड क्यों रहती? क्या लगता क्या वो तुम? अच्छा लगने लगा है ना वो तुम्हें? उसके पास उसके करीब आने का मन करता है ना तुम्हें? कहीं तुम दोनों एक